हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक शिकायत है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत हम दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से उनको समझाने की कि हम पढ़े हुए को कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि हम कितना भी पढ़ लें, जिस चीज़ का हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम उसके बारे में कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर वो हमको चीज़ याद नहीं है तो हम उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। तो हम उस चीज़ को याद कैसे रख सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट बात करने में मज़ा भी आता है और उसको समझ में भी आता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट लीजिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमको पढ़ाई के साथ जो होता है, पढ़ाई पढ़ते समय हमें उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। ये हमारा दिमाग है, इस दिमाग में हम ज़्यादा भूसा नहीं भर सकते। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आप किसी भी किताब को पढ़ो आप, और वो किताब आपने 100% पूरी पढ़ ली, आप इसे कितना याद रख पाओगे? ज़्यादा याद नहीं रख पाओगे ना। तो आपको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। अब आप ये कहोगे कि हम उसकी क्वालिटी पे कैसे ध्यान दे सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप जिस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसका 10 साल पुराना आप अनसोल्ड पेपर ले लीजिए, मार्केट में मिल जाता है। अब आपने अनसोल्ड पेपर ले लिया, अब आप उसका ईयर वाइज, साल वाइज उसका वो देखो कि किस सन में, किस ईयर में, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। आप उसको देखते रहिए, और वही क्वेश्चन ज़्यादातर अल्टरनेटिव तरीके से वही लौट फिर के आते हैं। तो आप उसकी मेन मेन क्वेश्चन निकाल लीजिए, कैश कीजिए, दिमाग लगाइए अपना कि इस बार हमारे कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा आ सकते हैं। अब आपको उन्हीं चैप्टरों पे ध्यान देना है, उन्हीं क्वेश्चनों पे आपको ध्यान देना है। तो आपका ये हो गया पहला तरीका कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठते हो, जब भी आप पढ़ने बैठो, तो आप हमेशा ये याद रखो कि आप पहले हमको एक छोटा सा बना लो एक आइडिया कि हम इस चैप्टर को 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो आप बस जाओ, गेट लगाओ और उस चैप्टर को पढ़ने बैठ जाओ। इस पीरियड में ना तो आप मोबाइल चलाओगे, ना आपका किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होना चाहिए। अपने फैमिली वालों से ये कह दो कि अब आप मेरे को 2 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे से कोई काम करवाना है, कोई अगर ज़रूरत पड़ती है, 2 घंटे बाद ही आप मेरे को कॉल करना या याद करना। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार कि अगर हम किसी चीज़ पे अपना ध्यान लगा रहे हैं और अगर हमारा वहाँ से ध्यान भटक जाता है, तो हमें दोबारा से वहाँ ध्यान लगाने में कम से कम 23 मिनट का समय लगता है। 23 मिनट का। और ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है। अब आप सोचो कि कोई चैप्टर पढ़ने में आपका 2-3 बार ध्यान भटक गया, तो आपको 2-3 घंटे तो वैसे ही चले गए। तो आप अपने घर वालों को बताओ कि आप मेरे को 2 घंटे डिस्टर्ब ना करें, आपको जो भी काम करवाना है 2 घंटे बाद आप मेरे से करवा लेना। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ है, आप उसके मेन मेन पॉइंट्स लीजिए। मैंने क्या कहा था आपको पहले ही, क्वालिटी पे ध्यान देना है। अब वो तो हो गई क्वालिटी वाली बात, यहाँ हो गया आपको पॉइंट्स वाली बात। थ्योरी को तो आप बार बार पढ़ ही लोगे, लेकिन उसके पॉइंट्स लेने हैं। जैसे आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, तो आपको याद रखना है कि ये राजा कब पैदा हुआ था, इसकी लड़ाई कब हुई थी, किससे हुई थी, किस जगह हुई थी, और कौन हारा था, कौन जीता था। आप इन चीज़ों को याद कर रखिए, आप इन चीज़ों को ना नोट कर लीजिए। थ्योरी तो आप लिख ही दोगे, थ्योरी लिखने में तो आप बहुत बड़े माहिर हो, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जब आपको पॉइंट्स पता होगा तो आप उसके बारे में लिख दोगे। जो भी चीज़ आपको याद रखनी है, चौथा पॉइंट है कि अगर आपको जो भी चीज़ याद रखनी है, आप उसको रट्टा मत मारो, उसे समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो उसको। आप जिस चीज़ को अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे ना, वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी। उसको कहानी के तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, तो उसका कोई अपने आप एक एग्जाम्पल बना दो, वो भी चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। पांचवी चीज़, जब भी आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको याद रखनी है, आप उसका हर 5 दिन बाद रिवीजन जरूर करो। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी आपको समय मिले और चीज़ों को पढ़ने के बाद में, आपने जो पढ़ा है उसको भी बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। और जब वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आएगी, आपकी आंखों के सामने बार बार आएगी, आप उसको बार बार सरसी निगाहों से ऐसे देख लोगे, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और आप उस चीज़ को भूलोगे नहीं। ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट, ये कहा जाता है कि
आप जो भी चीज़ पढ़ो ना, लिख कर पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाता है। तो जल्दी की तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, तो उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आप उनको नोट कर लो, आप उनके नोट्स बनाओ। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अब हमें वो चीज़ याद नहीं हो रही, तो उन मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के अलावा अगर आप थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा सकते हो, आप ज़्यादा ही अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, तो आप एक काम और कर लो, आप उस चीज़ की ट्रिक बना लो। याद करने की बहुत सारी ट्रिक बनाते हैं, आपने देखा भी होगा। और अगर आप उस चीज़ की ट्रिक बना लेते हो, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते। होता क्या है कि आप उसको ट्रिक जब बना लोगे, वो छोटी सी एक लाइन हो जाएगी, और आप उस लाइन को जब याद रखोगे, तो आप उसके हिसाब से सारी बातों को निकाल लोगे। जैसे मैंने आपको कहा था, पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स याद रखो, थोड़ी तो आप लिख ही दोगे। तो ये हो गया आपको याद करने का छठा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरीके से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं पढ़ने के बाद में। तो आपका पहला पॉइंट है, आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ो तो उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो, आप उसकी क्वांटिटी पे ध्यान मत दो। पहला पॉइंट। दूसरा, उसको रिवीजन करते रहो, उसकी री रीडिंग करते रहो। तीसरा, आप उसके पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, उसके पॉइंट्स बना लो। चौथा, लिख कर याद करो, नोट्स बना लो उसके। पांचवा, आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप रिलैक्स होकर पढ़ो, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ, और उस बीच में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट सिंपल सा है, ट्रिक के साथ याद रखो। अगर आप किसी चीज़ की ट्रिक बना लेते हो, तो वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो आपको नोट्स बनाने हैं, कम से कम याद रखना है, मतलब कम से कम पढ़ना है, और वो 100% आपको याद होना चाहिए। नोट्स याद रखना है आपको, कम से कम पढ़ना है आपको। नोट्स और पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है केवल आपको। इसके अलावा रिवीजन आपको करते रहना है, री रीडिंग उसकी करते रहो, रिलैक्स होकर पढ़ना है, जिसमें आपको कोई उस समय में आपको कोई मतलब डिस्टर्ब ना करे। तो इन तरीके से आप पढ़ने के बाद आप जो भी चीज़ पढ़ोगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेंगी, और आप उनको भूलोगे नहीं। आप उनका जब बार बार रिवीजन करते रहोगे, तो आप उन चीज़ों को भूल नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो और विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचे, इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।